Hello students, I welcome you all in the next video of आपकी अपनी पाठशाला. Today our topic is electric potential. We are going to discuss about one of the most important topic of plus 2 class, that is electric potential. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहें या फिर हम कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है. पोटेंशियल क्या होता है? आपने देखा होगा कोई भी ब्राइट स्टूडेंट होता है तो हम बोलते हैं इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. एवरेज स्टूडेंट होता है तो हम बोलते हैं इसका एवरेज पोटेंशियल. वीक होता है तो हम बोलते हैं पोटेंशियल बहुत लो है. बेसिकली पोटेंशियल मींस वर्क. कोई स्टूडेंट्स ब्राइट है तो स्टूडेंट क्या करता है? वर्क ज्यादा करता है तो हम बोलते हैं कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है. तो पोटेंशियल होता है कुछ नहीं, बेसिकली क्या होता है? वर्क. और पोटेंशियल के आगे वर्ड क्या लगा दिया? इलेक्ट्रिक. तो मतलब चार्ज को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आएंगे, जो वर्क होगा वो सिस्टम में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल. सिंपल. तो देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू. ठीक है, सोर्स चार्ज है हमारा. ठीक है, इससे पॉइंट पी ले लिया हमने जिसका डिस्टेंस कितना है? आर. राइट. और हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं पॉइंट पी पे. इन्फिनिटी से कहां लेके आ रहे हैं? पॉइंट पी पे. तो इस केस में जो वर्क हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में. उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो देखिए, पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है हमारे पास? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज. ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हमने इसको मान लिया क्यू नॉट. ये आपका सोर्स चार्ज. ये क्या होता है आपका? सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज. और ये आपका टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज. ठीक है. अब देखिए, पॉजिटिव है इस पॉइंट पे लेके आएंगे, ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा. अगर मान लीजिए नेगेटिव है इस पॉइंट पे लेके आएंगे तो क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. अब देखिए, यहां से हमारे पास क्यू नॉट की वैल्यू क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया हमने. ठीक है, 1 कूलम. तो आपके पास V किसके इक्वल? इट इज इक्वल टू वर्क डन. तो आप क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये बेसिकली या हम कहें न्यूमेरिकली इक्वल होता है किसके? वर्क डन के. कौन सा वर्क डन? जो हमें करना पड़ेगा किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पर लाने के लिए. तो देखिए डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट पे हम ला रहे हैं. ठीक है, जिस पे हम लाना चाहते हैं. इस केस में दैट पॉइंट इज पॉइंट पी. क्लियर. अब देखिए, V किसके इक्वल है बेटा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो यूनिट क्या होंगी? यूनिट होती है बेटा वोल्ट. डिनोट किससे करते हैं? V से. और यूनिट क्या होगी? वर्क डन की यूनिट क्या होती है बेटे? जूल. जूल पर कूलम. राइट. और क्या होगा? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो थर्ड यूनिट क्या होगी आपके पास? न्यूटन मीटर पर कूलम. ठीक है. नेक्स्ट, क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम. डायमेंशनल फॉर्मूला
वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1L2T-2। चार्ज के केस में 80, तो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1L2T-3A-1। और आपको क्या पता होना चाहिए पोटेंशियल के बारे में, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, राइट स्टूडेंट्स। तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसी में आपने एक वर्ड सुना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोल देते हैं। कुछ बुक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिख रखा होगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, या हम कहें इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखिए हमारे पास ये है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा कोई पाथ है, और हम वही इन्फिनिटी से +1 कूलम चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आए। मान लिया हमने पॉइंट बी पर लेके आए, ठीक है। और फिर बी से हम उसको किस पे लेके आते हैं, ए पे लेके आते हैं। तो कुछ ना कुछ वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे बता दो। तो बी से ए तक लाने में भी हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ये जो वर्क हम कर रहे हैं इस चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में, यही वर्क जो होता है ये स्टोर होता है सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या कहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं इन्फिनिटी से आप डायरेक्ट ए पे लेके आ सकते हैं, इन्फिनिटी से किस पे लेके आए, बी पे। फिर इस वर्क डन से इस वर्क डन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये भी एक मेथड है आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। या सिंपली आप यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। तो बी से कहां लेके आ रहे हैं, ए पे लेके आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे WVA, राइट। तो हम क्या बोलेंगे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा आपके पास, VA माइनस VB विल बी इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम B टू A, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ Q0 लिखा हुआ है, चार्ज यहाँ पे क्या है +1 कूलम, तो आप पुट कर सकते हैं +1 कूलम, जो भी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस between points A and B is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from point A or rather from point B to point A, ठीक है। जो हमें वर्क करना पड़ेगा किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी से ए तक लाने में, वही क्या होगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, राइट। तो देखिए इसके बाद हम करते हैं हमारी फर्स्ट डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में। राइट डाउन स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक
potential at a point due to a point charge, ठीक है। पॉइंट चार्ज मतलब छोटा सा चार्ज, ठीक है। देखिए क्या होगा, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इससे r डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है। और इन्फिनिटी पे क्या है हमारे पास, +1 कूलम चार्ज, पॉइंट चार्ज, ठीक है। और हमें इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे क्या लेके आना है, +1 कूलम चार्ज को लेके आना है, वही स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस जर्नी में हम 2 पॉइंट ले लेते हैं बेटा, मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये B है, और इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैं ले लेता हूं dx, कितना, dx, राइट। ये डिस्टेंस हमने कितना माना है, r, ठीक है। अब इस चार्ज से और जो पॉइंट B है आपका, क्या है, पॉइंट B, ये जो डिस्टेंस है ये हम ले लेते हैं x, क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, राइट। तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस पे, पॉइंट P पे, ड्यू टू चार्ज, राइट। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमने निकालना है तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, उस केस में वर्क डन निकालना पड़ता है। तो देखिए आपके पास ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। नेगेटिव होता तो क्या करता, अट्रैक्ट करता। तो आपके पास ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम इट, और जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्यों, क्योंकि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव होता तो डायरेक्शन क्या होती, अपोजिट, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात करें, अगर लेके हमने पॉइंट P पे आना है, लेकिन हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, हम इससे स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। आपने थ्योरेटिकल वे में ये थ्योरी सारा लिखना है अपनी कॉपी में, क्योंकि एग्जाम में भी आपको मेंशन करना पड़ता है। तो देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the charge from point B to point A is given by dw क्या होगा बेटे, इट इज इक्वल टू F डॉट dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता। अब देखिए आपके पास F किसके इक्वल होता है, Q नॉट E के इक्वल होता है। यहां पर Q नॉट खुद क्या है, 1 कूलम, तो F किसके इक्वल हो जाएगा, E के, F इज इक्वल टू E। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हो रही है B से A की तरफ, फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो है, तो थीटा कितना है आपके पास, 180 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट को रिजॉल्व करेंगे, dw क्या होगा, F dx cos थीटा, बट थीटा हमारे पास क्या है, 180 डिग्री, ठीक है। और cos 180 जो होता है, cos 180 वो क्या होता है, -1, cos 180 इज -1। अगर ऐसा है तो dw क्या हो जाएगा हमारे पास, F किसके इक्वल था बेटा, E के, तो मैं लिख सकता हूं E dx cos 180। तो हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके इक्वल आ गया, -E dx। लेट मी से इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए dw इज इक्वल टू -E dx। अब मुझे एक बात बताओ, E की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, KQ
बाय आर स्क्वायर होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर क्या होता है? डिस्टेंस। तो ध्यान से देखो, पॉइंट हम कहें कि सोर्स चार्ज से पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना x, तो मेरे पास E कितना हो जाएगा? E क्या हो जाएगा? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटे, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस के क्यू बाय एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 बिटवीन लिमिट्स। अब बात आ जाती है बेटा कि लिमिट क्या होंगी। लिमिट देखिए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? x। लेके कहां से आ रहे हैं? इन्फिनिटी से। किस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं? p पे। ध्यान से सुनिए, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, किस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं? p पे। p का डिस्टेंस कितना है सोर्स चार्ज से? r। तो हमारे पास लिमिट क्या हो जाएंगी? बिटवीन लिमिट्स इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी टू r। क्योंकि कहां से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से। कहां लेके आ रहे हैं? पॉइंट p पे। पॉइंट p कितने डिस्टेंस पे है? r। तो लिमिट क्या होगी? इन्फिनिटी टू r। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू r। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं। इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा, dw विल बी इक्वल टू माइनस के क्यू, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट आपके पास, इंटीग्रेट करेंगे 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। लिमिट क्या होगी बेटा? इन्फिनिटी टू r। ठीक है, आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू r। तो देखिए dw का इंटीग्रेशन w माइनस के क्यू, ये आपके पास क्या हो जाएगा? देखिए इन्फिनिटी टू r x रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू dx। ऊपर लेके गए इसको, राइट। अब देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस के क्यू, इंटीग्रेशन आपको पता है x रेज टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1। लिमिट क्या आ जाएगी बेटे? इन्फिनिटी टू r, राइट। यहां से देखेंगे हम तो क्या आ गया? वर्क डन इज इक्वल टू, देखिए ये क्या हो गया? x की पावर माइनस 1, यहां से क्या है? माइनस 1। इस माइनस 1 की वजह से ये क्या हो गया? प्लस, सो के क्यू। और ये क्या आया? x रेज टू द पावर माइनस 1 इन्फिनिटी टू r, राइट। अब देखिए वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं हम? x रेज टू द पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय x, और लिमिट क्या होगी? इन्फिनिटी टू r। लिमिट पुट कर दे बेटा, वर्क डन क्या आ गया? के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपके पास वर्क डन इज इक्वल टू 1 बाय इन्फिनिटी इज 0, के क्यू बाय r आ गया आपके पास। ठीक है, अगर ये वर्क डन आया है तो वर्क डन ही किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल के। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। क्लियर है बेटा? तो ये क्या होगा हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर है? ठीक है, इसको इस तरीके से आप करेंगे, राइट। अब देखिए इसके अंदर आपका क्या आ गया? के क्यू बाय आर। के किसके इक्वल है बेटे? के क्या होता है? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। होता है नहीं होता? तो ये किस केस में आया आपके पास? जब आप बात कर रहे हैं किसकी? फ्री स्पेस की। सपोज अगर मीडियम हो आपके पास, कोई आपके पास क्या हो? कोई मीडियम हो, ठीक है। देखिए अगर मैंने लेता हूं ये पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज, और इससे पॉइंट पी ले लिया मैंने, ठीक है, आर डिस्टेंस पे है, और ये कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? के है। तो उस केस में आपके पास
ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। रादर आप बात करेंगे के की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे तो v की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाय आर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो यहां से हमें क्या पता चला कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। होगा या नहीं होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट मीडियम। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is different for different medium, राइट? ठीक है बेटा। तो वैल्यू किस पे डिपेंड करती है आपके पास, जो वैल्यू होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ठीक है, के पे डिपेंड करेगी, बराबर? ठीक है। अब देखिए ये हमने किस केस में निकाला, जब चार्ज कैसा था, पॉजिटिव चार्ज। चार्ज कैसा था, पॉजिटिव चार्ज। चार्ज तो नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज कैसा हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द चार्ज इज नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फॉर पॉजिटिव चार्ज हमने क्या बोला कि पोटेंशियल क्या है, के क्यू बाय आर है। अगर नेगेटिव चार्ज होता, फॉर नेगेटिव चार्ज तो हमारे पास पोटेंशियल क्या हो जाता, V इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर हो जाता। ठीक है, ये पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए। क्यों? बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटे। अब देखो, अगर ऐसा है तो कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास। क्या आ जाते हैं? क्वेश्चन के केस में आपसे पूछा जाता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, नेगेटिव है तो भी क्या बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए अगर आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और आप किसी पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लेके आए किसको, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, तो आपके पास VA माइनस VB का साइन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। अब देखो ध्यान से देखो, V क्या है, पॉजिटिव चार्ज के लिए V क्या है, के क्यू बाय आर, ठीक है। तो देखो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो आपके पास जब आप B से A लेके आ रहे हैं तो R क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज। तो VA का पोटेंशियल जो है वो हायर होगा और VB जो B पॉइंट में पोटेंशियल है वो क्या होगा, कम होगा। तो आप बोलेंगे कि VA माइनस VB क्या होगा, पॉजिटिव। VA माइनस VB क्या होगा बेटे, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आप बात करें नेगेटिव चार्ज की, किसकी बात करते हैं बेटे, नेगेटिव चार्ज। तो देखिए नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा, जस्ट अ सेकंड, देखिए इफ चार्ज इज नेगेटिव, ठीक है, चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। मान लीजिए -q चार्ज है मेरे पास, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम B से A पर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा कि VA माइनस VB का साइन क्या होगा। सोचिए, आई गिव यू 30 सेकेंड्स टू थिंक। VA माइनस VB का साइन क्या होगा, ठीक है, फिर हम बताते हैं आपको VA माइनस VB का साइन क्या होगा। देखो
अब v क्या है मेरे पास, v है मेरे पास माइनस के क्यू बाय आर, क्योंकि चार्ज कैसा हो गया, अब नेगेटिव हो गया है, चार्ज कैसा हो गया है, नेगेटिव। तो देखिए माइनस के क्यू बाय आर है अगर मेरे पास, तो आर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर आर डिक्रीज करेगा, कम होगा, ठीक है, या फिर कहें अगर आप ए से बी जा रहे हैं, ए से आप कहा जा रहे हैं, बी जा रहे हैं, तो बी पॉइंट पे आर आपका क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है। अगर आर इंक्रीज करता है आपके पास, इफ आर इंक्रीजेस, then v also increases। आर इंक्रीज करेगा तो v क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन ध्यान से देखिए यहां पे आपके पास क्या है, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव में जितनी वैल्यू आपके पास इंक्रीज करती जाती है तो आप क्या बोलते हैं, वो और छोटी वैल्यू हो जाती है। तो एक्चुअल में v क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। v क्या कर रहा है, डिक्रीज, क्योंकि साइन क्या है आगे, नेगेटिव का। तो आप क्या बोलेंगे कि va माइनस vb का जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। दिस विल बी योर आंसर। साइन कैसा होगा बेटे, नेगेटिव साइन होगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के केस में ग्राफ और देख लेते हैं। ठीक है, लेट अस सी द ग्राफ्स। व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव, ग्राफ देखिए क्या होंगे पोटेंशियल के केस में। ठीक है, व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब Q इज ग्रेटर देन 0, ऐसा है अगर, तो हमारे पास ग्राफ क्या होगा, पोटेंशियल V और R के बीच में अगर आप ग्राफ की बात करें, V और R के बीच में ग्राफ, V किसके इक्वल है, KQ बाय R। ठीक है, तो आपके पास ऐसे करके ग्राफ आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि ग्राफ बताइए पोटेंशियल और 1/r के बीच में, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि फिर ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट ग्राफ अगर हम बात करें फॉर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक बार हम कैमरा में चेक कर लेते हैं अपना कि प्रॉपर वीडियो आपकी आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, वीडियो इज प्रॉपर। ठीक है, तो देखिए व्हेन चार्ज इज नेगेटिव, चार्ज कैसा है, नेगेटिव, Q इज लेस देन 0। ठीक है, नेगेटिव होगा तो क्या फर्क होगा, पोटेंशियल क्या होगा आपके पास, माइनस KQ बाय R। कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा आपने, अब नेगेटिव साइन आ गया है तो हमारे पास ग्राफ तो बनेगा वही, लेकिन किसमें बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपके पास अगर आप ग्राफ की बात करें, ठीक है, ये क्या आपके पास प्लस v, इधर पे क्या माइनस v, और यहां पे क्या r, तो आपके पास ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बात करें किसकी, 1/r के साथ ग्राफ की, ठीक है, तो इधर पे क्या प्लस v, यहां पे क्या माइनस v। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका 1/r, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन का, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन का। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में ग्राफ के बारे में, और हल्का सा आपको जो चेंज देगा वो चेंज क्या देगा, एक बार बोलेगा कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरी बार क्या बोलेगा, चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज। और देखिए आपको 4 ऑप्शन दे देगा। आजकल 2020 जो आपका फॉर्मेट आया है नया,
उसमें अगर आप बात करें तो आपको चारों ऑप्शन दे देगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा ग्राफ या तो वी आर का, वी 1/r का, राइट, और फिर आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे उसमें से आपको टिक करना होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है और v और r का ग्राफ पूछता है तो आप इसको टिक करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है v और 1/r तो आपका आंसर ये होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है v और r तो योर आंसर विल बी दिस, और अगर 1/r है योर आंसर विल बी दिस। सो टेक इट वेरी सीरियसली, राइट। सो स्टूडेंट, ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं इसके और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि जितना अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे उतना अच्छे से ही आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं कि कैसे आप नोट्स बनाते हैं और कैसे आप एग्जीक्यूट करते हैं पेपर को, ठीक है, क्योंकि जैसे आप नोट्स बनाते हैं वैसे ही आप फिर एग्जाम में लिखते हैं। सो टेक इट वेरी सीरियसली। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप इन टच विद आपकी अपनी पाठशाला। थैंक यू सो मच।